किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपने पुत्र सौरभ राज बेहड़ पर हुए हमले को लेकर पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने कहा कि घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक न तो हमलावरों की पहचान हो पाई और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। विधायक तिलक राज बेहड़ ने इस मामले में आगे की रणनीति तय करने और न्याय की लड़ाई को मजबूती देने के लिए आज दोपहर रुद्रपुर स्थित अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों से बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने की अपील की है। विधायक बेहड़ ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के वीर सपूत हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया शहीद हो गए। ड्यूटी के दौरान सिंहपोरा क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में गढ़िया गंभीर रूप से घायल हुए थे। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शहीद गजेंद्र सिंह गढ़िया बागेश्वर जिले के कपकोट के निवासी थे। उनकी उम्र 43 साल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक और वीर सपूत को खो दिया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह सनीह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। देश सेवा के दौरान उत्तराखंड ने एक और वीर सपूत खो दिया है। रुद्रप्रयाग जनपद के दसजीवला पट्टी निवासी हवलदार रविंद्र सिंह का ड्यूटी के दौरान अचानक निधन हो गया। 36 वर्षीय हवलदार रविंद्र सिंह 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के अलोंग में सेवाएं दे रहे थे। रविवार को ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही गाँव सहित पूरे रुद्रप्रयाग जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। आज अलकनंदा मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयाग में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव टुंडी में विकास कार्यों को गति देने के मकसद से जिलाधिकारी आशीष भटगई की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य उद्यान अधिकारी अभिनव कुमार ने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि गाँव में कीवी उत्पादन, मशरूम खेती और मौन पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि हो सके। मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी ने बताया कि सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से गूल और चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने वीवीजी रामजी योजना के तहत पशुशालाओं के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं डीडीहाट ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद पिथौरागढ़ में निरंतर और चौमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले हड़खोला इलाके को प्राथमिकता देते हुए वहां विकास कार्यों को गति दी गई और अब टुंडी गांव को भी मुख्य विकास धारा से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माताजी के साथ पैतृक गाँव टुंडी पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म इसी गांव में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की थी। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाए और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि टुंडी में कृषि, बागवानी, पशुपालन और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हड़खोला जो उनका पैतृक गांव था, वहां अनेकों विकास कार्य हुए और उनको मुख्य सड़क से भी वहां जोड़ा गया और उसके बाद लगातार निरंतर हमारे पिथौरागढ़ जिले में विकास कार्य हो रहे हैं, आप सभी को दिख रहे होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस आपका पिथौरागढ़ जिले में अनेकों यहाँ पर विकास कार्य किए हैं और जो धरातल पे दिख रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज आप हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो जन्म स्थान है वो टुंडी है, जहां अभी वहां पर अनेक विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं और उन पे बागवानी और कृषि क्षेत्र में भी वहां पर कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने सरकार पर लंबित मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ पिछले 45 दिनों से धरने पर है और कई दौर की वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उनकी प्रमुख मांग नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किए जाने की है।
नवल पुंडीर ने स्पष्ट किया कि परीक्षा आधारित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर राज्य में रिक्त 2500 से अधिक पदों पर चरणबद्ध वर्षवार भर्ती की जाए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ ने राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगाने, स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देने और ओवर एज अभ्यर्थियों को विशेष आयु छूट देने की मांग की है। पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन स्थापित कर दी गई है। सोमवार को जिलाधिकारी आशीष भटगई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.एम. नथियाल ने मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। अब दोपहर 3 बजे के बाद सिटी स्कैन की आवश्यकता वाले मरीजों को सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर स्थित बेस अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह आधुनिक सिटी स्कैन मशीन गंभीर और जटिल बीमारियों को त्वरित व सटीक जाँच में सहायक सिद्ध होगी, जिससे मरीजों को सीधे लाभ मिलेगा। हालांकि फिलहाल मशीन के संचालन के लिए तकनीशियन की तैनाती का इंतजार किया जा रहा है। मुंशियारी, मदकोट, धारखेत, गैला, तोमिक PMGSY मोटर मार्ग की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। महज 2 साल के भीतर ही सड़क का डामरीकरण जगह जगह से उखड़ चुका है, जिससे क्षेत्र का 4 ग्राम सभाओं वल्थी, राप्ती, पत्थरकोट और तोमिक के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। मोटर मार्ग पर अब तक पक्की नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, न ही पैराफिट लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य मदकोट भावना दानू ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और मुख्यमंत्री से तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क का पुनः गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण कराया जाए, ताकि 4 ग्राम सभाओं के लोगों को सुरक्षित आवाजाही मिल सके। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा Facebook पेज K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।